Hey guys, what's up? This is your boy Mr. Ekilkar and back again with the new video. Guys, आज के दिन हमारे देश में एक कंट्रोवर्सी काफी तेजी से फैल रहा है, वायरस से भी ज्यादा तेज अजान को लेकर। और ये कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र से शुरू हुआ। महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने कहा कि अगर 3 जुलाई तक हर मस्जिदों से लाउड स्पीकर अगर नहीं हटाया जाएगा तो हर मस्जिद के सामने जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा लाउड स्पीकर के साथ। और ये कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र से कर्नाटक में आया। और कर्नाटक हालांकि हमेशा से विवादित एरिया रहा, पहले हिजाब को लेकर, उसके बाद जो गवर्नमेंट को लेकर, अभी अजान को लेकर। और ये कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए यूपी बिहार तक आ गया है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कितना बड़ा होने वाला है। और इसी कंट्रोवर्सी के कारण कुछ लोगों का कहना है कि जो रामनवमी के दिन जो दंगे हुए यही वो मेन रीजन है, इसी के कारण से जो है दंगे हुए। कुछ लोग जो है रामनवमी के दिन जब जुलूस निकाले जा रहे थे तो डीजे वगैरह बज रहे थे, इसी के कारण से दंगे हो गए। तो दोस्तों ये जो है काफी ज्यादा खतरनाक है, वायरस से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा भी है। और कुछ लोगों का जो है रामनवमी के दंगे में जान भी गए, एक एसपी को गोली मार दिया गया। तो इस तरह का घटना सामने आए हैं और पता नहीं 3 मई के बाद ये लोग क्या क्या करेंगे, कितने सारे दंगे कराएंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नेताओं का जो है ना कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी भी देश में दंगे करा सकते हैं, कभी भी आपस में लड़ा सकते हैं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ इन नेताओं को, तो प्लीज किसी भी कम्युनिटी के लोग इसे सीरियसली ना ले। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए है, क्योंकि यही है वो नेता है जो हमारे देश के लोगों को आपस में बांटना चाहता है, इस देश को तोड़ना चाहता है। तो राज ठाकरे जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या अब आपको जाकर अजान से प्रॉब्लम हो रहा है? आपके जो रैली में जितने साउंड सिस्टम लगे होते हैं ना, उससे कई गुना कम जो है अजान में जो है साउंड पोल्यूशन होता है। आपके रैली में तो बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे होते हैं, उससे साउंड पोल्यूशन नहीं होता और आपको आज अजान से दिक्कत हो गया। अच्छा जी, आप बोलते हैं कि अजान से डिस्टर्ब है, कुछ लोगों का कहना है कि साउंड पोल्यूशन होता है। तो सब मैं मानता हूँ कि चलो यार अजान से साउंड पोल्यूशन होता है, चलो उसका जो है क्या कहता है, उसको जो साउंड को कम किया जाए। अजी मस्जिदों में तो 4-5 मिनट का अजान होता है, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देंगे, चुटकियों में नॉइस पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आपके रैलियों में जो बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे होते हैं, डीजे लगे होते हैं, उसके बारे में आप हमें जवाब दे दीजिए। उसके बाद आपके हिसाब से जो आप जो बोलते हैं, तो दिवाली में आप देख लीजिए छोटे छोटे सुतली बम नहीं पड़े थे, बड़े बड़े बम पड़ जाते हैं, उसमें जो रात रात भर लोगों को नींद नहीं आती, उसके बारे में आप जवाब दे दीजिए। आपके हिसाब से वो भी बैन हो जाना चाहिए। अजी आप ट्रेन को ले लो, उसमें काफी बड़े बड़े जो है हॉर्न सिस्टम लगे होते हैं, उससे काफी ज्यादा नॉइस पोल्यूशन फैलता है। आपके हिसाब से ट्रेन भी बैन हो जाना चाहिए। आज का जो यंगस्टर यूथ जो बाइक चला रहे हैं 500 सीसी के, 1000 सीसी के, उसका जो साइलेंसर होता है उसमें काफी ज्यादा आवाज होता है, आपके हिसाब से वो भी बैन हो जाना चाहिए। उसके बाद आप ले लीजिए ट्रक, कार, वैन, टेम्पू, मोटरसाइकिल, पानी वाली जहाज, एम्बुलेंस, ये सब में भी काफी बड़ी बड़ी साउंड सिस्टम लगे होते हैं, आपके हिसाब से ये भी बैन हो जाने चाहिए। दरअसल आपको प्रॉब्लम लाउड स्पीकर से नहीं है, क्योंकि आजान हमें नहीं लगता है कि आपके घर में आजान गूंजता होगा या फिर आपके कानों तक पहुंचता होगा। लेकिन आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टैग करके जो है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में दंगा हो गया, तो इन सब का जवाबदेही कौन होगा? आप हमें ये बता दीजिए। आप जैसे नेता तो भड़काऊ भाषण देकर जाकर इसी में सो जाते हैं, लेकिन आप जैसे नेताओं की वजह से आज देश में एक दूसरे को लोग शक की निगाह से देखते हैं, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए। आज पूरे देश में दंगे की स्थिति बनी हुई है, इसका जवाब आप हमें दे दीजिए। आजकल दिल्ली में भी दंगे हो गए, इसका पीछे का रीजन क्या, आप इसका आप हमें जवाब दे दीजिए। आप जो लोगों को जो उत्साह कर रहे हैं, लोगों को दंगे की स्थिति पूरे देश में बना रहे हैं, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए। आप तो भड़का भाषण देकर जाकर इसी में सो जाते हैं, लेकिन आज जो लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश आज जल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी गलत स्टेटमेंट की वजह से पूरे देश में दंगे की स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों इन राज ठाकरे जैसे लोगों से बचना है। दिवाली भी होगी, अजान भी होगी, ईद भी होगी, रामनवमी भी होगी, हर तरह के पूजा होंगे, तो हम सबको आपस में मिलजुल कर आना है और राज ठाकरे जैसे लोगों से बच के रहना है। क्योंकि इन जैसे लोग ये आते हैं और गलत स्टेटमेंट देते हैं, पूरे देश में दंगे की स्थिति बना देती है। तो इन जैसे लोगों को हटाना है और हमें देश को बचाना है। हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आज जो देश में बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में सोचना चाहिए। दरअसल राज ठाकरे जैसे लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, तो जैसे हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दा लेकर आ जाता है और देश में पूरे देश में दंगे की स्थिति बना देती है। इन राज ठाकरे जैसे नेताओं को हटाना है और हमें देश को आगे बढ़ाना है और हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हर तरह के त्योहार होंगे, हिंदुओं के भी त्योहार होंगे, मुस्लिमों के भी त्योहार होंगे, हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो गाइस बस आज के लिए वीडियो इतना ही। राज ठाकरे जैसे नेताओं से बच के रहे और देश को बचाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।